हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। आज मैं थेलीमा टैरो डेक यूज़ करूँगी क्योंकि आप लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं इस डेक के बारे में। ये डेक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, डिलेज भी, टाइम। देयर इज समथिंग अबाउट टाइम। कोई हो सकता है ओवरसीज रहता है, कोई बहुत दूर रहता है। ओशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, पानी। देखिए कि यहाँ पर एक हमें इनविजिबल टाइप इन्फिनिटी सिंबल नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा आप लोगों को बॉन्ड करता है, कुछ ऐसा आप दोनों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, जो बड़ा इनविजिबल है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। डिलेज नज़र आ रहे हैं। ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस का सोच रहे हैं। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है बॉटम पर। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी सीरियस किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं आपके पर्सन या आप। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, या वैसे ही बहुत क्रिएटिव हैं अपनी कम्युनिकेशन में, करिश्मा है बड़ा उनका। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। आई जस्ट फील कि वो आपको हर्ट करते हैं अपने वर्ड्स से, अपनी हरकतों से। टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन द एम्प्रेस। हो सकता है कि इन्होंने आपसे झूठ भी बोले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास बॉटम पर है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा, एरीज, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई जस्ट वॉन्ट टू रीड दिस 3 ऑफ swords, 3 ऑफ swords, 3 ऑफ swords, कप्स आया है। Where are the swords? Ace 2 3। ओके, इस पर लिखा है my heart much like this rose feels pierced and nothing I do seems to make things better. What has happened to me? How can I recover? Oh God. मे बी ये आपकी फीलिंग है कि आपका दिल बिल्कुल इस रोज़ की तरह है। बहुत तकलीफ़, जैसे दिल के अंदर किसी ने बुरी तरह से आपको हर्ट कर दिया है। कैसे आप हील कर सकते हैं? मे बी आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि मैं कैसे हील करूं, उसने मुझे इस कदर तकलीफ़ दी है। अ गर्ल क्रेडल्स हरसेल्फ while sitting all folded up. A storm is pouring down all around her. In front of her are 3 swords cutting into a rose. Pieces of the rose float down to the ground. The rose is a symbol of love, and with it pierced
It suggests a breaking down of a relationship. The way the girl sits with her limbs wrapped around her body suggests she is in deep emotional pain और withdrawal. देखिए मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई. आई जस्ट फील कि बहुत हर्ट, किसी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं. सो आपके दिल मतलब पीसेस में इस वक्त है, बहुत बुरी तरह से हर्ट, बहुत बुरी तरह से पेन में है. हार्ट एक, रिजेक्शन, फीलिंग सॉरो ऑफ थिंग्स नॉट हैविंग गॉन योर वे, वूंडेड प्राइड. सो बहुत तकलीफ़ है, रिजेक्शन की तकलीफ़ भी है इस वक्त आपको. और जैसा आपने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हुई हैं, इस बात की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है. सो ये सेम चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं रिजेक्शन आपकी तरफ से, या वो ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने एक दफ़ा आपको रिजेक्टेड फील करवाया. हो सकता है कि अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ तो आप उनको रिजेक्ट कर दें, ये उनके अंदर फियर हो सकता है. सो वी हैव 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. और देखिए अमेजिंगली अगर हम 6 और 6 को प्लस करें तो क्या बनता है, 12. 2 एंड 1 को प्लस करें तो 3 बनता है, जो कि एम्प्रेस है. वेरी नाइस एनर्जी. सो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. दिनों के आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, एम्प्रेस हैं. कुछ लोग इस हार्ट अटैक की फीलिंग में अभी भी हैं, बट कुछ के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. और ये इतनी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी या होने वाली है कि ये इंसान देखकर हैरान है. दे आर नॉट ग्लैड अबाउट इट. इसलिए मैं ये सोच रही थी कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़ा ही सीरियस है. ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इंटिमिडेट हुआ है एम्प्रेस की एनर्जी से. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट बड़े जेलस भी हुए हुए हैं, बड़े सीरियस हैं इस वक्त कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया इंसान, यानी आप. तो बड़े हैरान हैं कि ये तो चेज़ कर रहा था, इसके तो दिल को मैंने क्रश कर दिया था, इसको तो मैंने तकलीफ़ इतनी दे दी थी कि इसने तो मुझे चेज़ करना था बस. और आप जैसे ग्रो हुए, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वो तो बड़े शॉक्ड हैं. मुझे थोड़ी थोड़ी टेंडेंसीज़ बड़ी टॉक्सिक कह लें या नार्सिसिस्टिक कह लें, थोड़ी थोड़ी सी टेंडेंसी है आपके पर्सन में कि वो चाहते थे कि बस आपको अपने पीछे लगाए रखें. वो चाहते थे कि बस आपको चेज़ कराए रखें अपने पीछे, आप हमेशा एक चेज़र हों. और जब अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या हो चुके हैं तो वो हैरान और परेशान है कि क्यों मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ. बड़े इरिटेट हुए हुए हैं, बड़ा गुस्सा है उन्हें इस चीज़ का. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. सो उनको आपसे मोहब्बत होगी, वो आपको मिस भी करते हैं, बट आई जस्ट फील कि उनके अंदर ये सेंस ऑफ कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि वो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं हर इंसान को. और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मुझे ऐसे लगता है उनकी ज़िंदगी में जो और लोग भी हैं, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स, घर पर भी मे बी वो सबसे लाडले हैं, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हैं. और कहते हैं कि बस जो उन्होंने घर में कह दिया है आज तो वही पकेगा, जो उन्होंने कह दिया है घर पर तो वही होगा और कुछ नहीं होगा. और इस चीज़ ने उनको बहुत बिगाड़ा है. आई रियली फील कि वो बहुत एक्सट्रीम हद तक उनको पैम्पर किया गया है उनके घर में, और इस चीज़ का अफेक्ट उनके ऊपर नेगेटिव वे में हुआ है. याद रखिएगा, हर इंसान पर डिफरेंट अफेक्ट होता है चीज़ों का. तो आप यूँ कह लीजिए स्पॉइल्ड ब्रैट कहलाता है ना जो इंसान, उस तरह की एनर्जी है कि मतलब ये इंसान कहते हैं बस मेरे मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए. उनके मुताबिक अगर कोई चीज़ नहीं हुई है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, कंट्रोल करना चाहते हैं. सो आपको भी शायद वो कंट्रोल करना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है. और आपने बहुत तकलीफ़ से अपने आप को निकाला. आई मस्ट से कि आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए इसके लिए, बिकॉज़ इस कार्ड की जो हमने पढ़ी है इन्फो, मैं आई कैन फील द पेन. मतलब आप बहुत तकलीफ़ से, जैसे किसी ने खोप दिया हो आपके दिल में, राइट, इसे सोर्ड को, बिल्कुल उतनी तकलीफ़ में से आप गुज़रे हैं. और जिस तरह आई एम हेयरिंग कि जिस तरह आपने ख़ुद को इस तकलीफ़ से निकाला है, ये सिर्फ आप जानते हैं या आपका क्रिएटर जानता है, या आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको देख रहे थे कि आप कैसे डील कर रहे थे उस तकलीफ़ से ऑल अलोन. कोई नहीं जानता था आपके दिल की हालत और आपकी स्ट्रगल को.
क्योंकि ये एम्प्रेस तक पहुंचने का सफ़र कोई आसान नहीं होता है। ये जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी खूबसूरत होती है, ये आसान नहीं होती है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, तकलीफ़ से गुजरने के बाद, बहुत कुछ सहने के बाद आप इस एनर्जी में आते हैं। ये खूबसूरत डिवाइन एनर्जी है। अब ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये इंसान बड़े हैरान है कि कैसे, हाउ, इसको तो मुझको चेज़ करना था। और आई डू फील कि समटाइम्स अभी भी आपको तकलीफ़ ऑब्वियसली होती होगी, बट कुछ लोग काफ़ी हद तक इतने ट्रांसफॉर्म हो गए हैं कि अब बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही है आपको। ये हर्ट करती है समटाइम्स, तकलीफ़ बहुत होती है आपको, बट आई फील कि पहले जब शुरुआत में ये फेज़ था तो आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, राइट? किसी भी चीज़ में आपका दिल नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा रोना था, डिप्रेशन था, हर चीज़, तो कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था। लेकिन अब ये है कि आप अपने आप को खड़ा आपने किया है, आप चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में। अब कभी कभार आपको तकलीफ़ होती है और धीरे धीरे होपफुली ये भी कम हो जाएगी। आपकी पोजीशन अब ये है कि वो आपकी तरफ आएँ या ना आएँ, आप अपने आप को मजबूत करेंगे। ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब अभी अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं तो कुछ टाइम में आप ऐसा फील करेंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे आप खुद को। और ये देखिए अमेजिंगली 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से नज़र आ गया है। आई फील कि यहाँ पर टाइम का भी इशू था, अटेंशन का भी इशू था। इस सिचुएशन ने आपको इस कदर हर्ट किया है कि आपको हमेशा ऐसा फील होता था कि यू वर बेगिंग फॉर देयर टाइम एंड अटेंशन। आपने इतना बेग किया उनको हमेशा, प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, प्लीज़ मेरे ये एक चीज़ जो नेचुरली करनी होती है एक रिलेशन में, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है आप देते हैं उसको टाइम। ये इंसान बहुत मूडी थे, इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया और ना टाइम देते थे, अटेंशन नहीं देते थे, हर वक्त बस अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और कहना बस मैं ही मैं हूँ। इस तरह से फील करवाना सबकॉन्शियसली आपको कि तुम कुछ भी नहीं हो, मुझे तो बहुत लोग मिलते हैं, या मैं कुछ बहुत अबव हूँ तुमसे। इस तरह सबकॉन्शियसली उन्होंने आपको फील करवाया। आई डू फील कि ये जो आपके पर्सन हैं, इनका कुछ प्रॉब्लम है मेंटल, इस हवाले से कि नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ थोड़ी थोड़ी हैं। मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आप रेजोनेट कर रहे हैं तो फिर उन्हीं लोगों के लिए आज की रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके पर्सन ही हैं जिनको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ इस वक्त, तो फिर कंटिन्यू वॉचिंग। जिस इंसान की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर रही हूँ, वो बिल्कुल एक आप कह लो कि नॉर्मल इंसान की तरह ऑपरेट नहीं करते हैं, और सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ये सब करते हैं। या तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो सकता है, मे बी उन्हें प्यार नहीं मिला बचपन में, माँ बाप ने निगलेक्ट किया और सिबलिंग्स को प्यार दिया हमेशा, और बच्चों को ज़्यादा अहमियत मिलती थी, उनको एक लूज़र कहा जाता था। सारा ख़ानदान ये बोलता था कि इसने कुछ नहीं करना है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। या ये हो सकता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट के ख़ानदान में बहुत उनकी थी, सबसे पैम्पर्ड चाइल्ड थे, फैमिली में पहले बच्चे थे, सब ने बहुत पैम्पर किया और सोने का चम्मच में भी लेके पैदा हुए। जो ख्वाहिश की मिला, कभी ना नहीं सुनी, उनके पेरेंट्स ने हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड की, और ये एक रीज़न हो सकता है। इन 2 रीज़न्स के अलावा मुझे और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा उनके अंदर जो ये टेंडेंसीज़ हैं नार्सिसिस्टिक, और जिस तरह से वो चाहते हैं कि लोग बस उनको वर्शिप करते रहें और बस जो उन्होंने कह दिया है वो हो जाए बस, और फ़ौरन से हो जाए बस, सब उनके ग़ुलाम हैं, उन्होंने अपनी एक किंगडम कायम की हुई है इस तरह से। ओ माय गॉड, आपको पता है मैंने अभी 2 दफ़ा जब इस डेक को ओपन किया है, ओ माय गॉड, तीसरी दफ़ा ओपन किया है तो द डेविल नज़र आ गया है। ह्यूज कन्फर्मेशन। रेंडमली मैंने डेक को ओपन किया था तो मुझे डेविल 3 दफ़ा नज़र आया, और अब टावर नज़र आ गया है। ये जो टावर उन्होंने एक अपना फेक बनाया हुआ है ना, अपनी फेक किंगडम, ये गिरने वाला है। टावर ऑलमोस्ट गिर चुका है, उसमें दरारें आ चुकी हैं, अब बस थोड़ा और आगे आप लाइफ में जाएंगे तो वो टावर बिल्कुल गिर जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप उनको कांस्टेंट वैलिडेशन दे रहे थे,
कॉन्स्टेंटली आप उनको मोहब्बत दे रहे थे, उनके लिए अवेलेबल थे, और उनकी जो ईगो थी वो तो 7वें आसमान पे थी, क्योंकि वैलिडेशन आपसे मिल रही थी। आप भी किसी से कम नहीं, आप खूबसूरत हैं, आप में कोई कमी नहीं है। और आप जैसा इंसान उनको वैलिडेशन दे रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खुशी फील करते थे ऑब्वियसली, क्योंकि आप में तो कोई कमी नहीं है। बट वो अपने आप को अबव शो कराते थे सबकॉन्शियसली आपसे, राइट। और इस तरह वो आपको डाउन डाउन करके रखते थे अपने साथ, अपना हाथ ऊपर रखते थे हमेशा। सो अब क्योंकि आप उनको चेज़ नहीं करें, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ह्यूज, और वो जो उनका टावर था झूठ का और इल्यूजन्स का, उसमें दरारें आ चुकी हैं। अब थोड़ा और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो आपको ये इंसान अभी भी चाहिए या नहीं, नो जजमेंट हेयर। बट जिन लोगों को नहीं भी चाहिए हैं, मे बी अगर आप डेटिंग सीन में दोबारा इन हो जाएं, कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो इनका टावर जो था वो बिल्कुल टूट जाएगा, गिर जाएगा। सो अगर नहीं भी आपने डेटिंग सीन में जाना है और सिर्फ आप अभी हील करें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर आप पूरा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, तो भी ये टावर इनका बिल्कुल गिर जाएगा। बिल्कुल वो जो इल्यूजन्स का इन्होंने फॉल्स फाउंडेशन एक बनाई हुई थी, वो सारी गिर जाएगी। तो उनको रियलाइजेशन हो जाएगी कि अब यहाँ से वैलिडेशन नहीं मिलने वाली है। सो यहाँ पे अभी डिले नज़र आ रहा है कोई, बट आई जस्ट फील के दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको मोहब्बत उनसे इस कदर हुई इस सब के बावजूद कि वो आपके दिलो दिमाग में बस गए, राइट। और कुछ बड़ा ही इनविजिबल, इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा था कि जैसे इनविजिबल सी कोई फोर्स है जो आपको उनसे बांध के रखती है। मे बी आपको समटाइम्स फील होगा कि मुझे उसको भुलाना है, बट ऐसे लगता है जैसे दिमाग पर जादू हो गया है कि मैं भूल नहीं पा रहा उसको या भूल नहीं पा रही उसको। सो ये जादू नहीं है फ्रेंड्स। आई डू बिलीव इन मैजिक, बट यहाँ पर जादू नहीं है। ये सिर्फ उनकी जो एटीट्यूड है, उनकी ये जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी जो हमें यहाँ नज़र आ रही है, ये सब उसकी वजह से है। ऐसे लोग होते बड़े मैग्नेटिक हैं जो दूसरों को लो लो करके रखते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव वे में भी मैग्नेटिक हो सकते हैं। आप देखिएगा आपको लाइफ में बड़े एफ बॉयज़ और एफ गर्ल्स नज़र आएंगी, बड़े मैग्नेटिक होते हैं, उनके पीछे हम बड़ा भागते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी होती है। आई डोंट गिव एन आई डोंट गिव अ डैम, इस तरह की उनकी एनर्जी होती है। बड़ी केयरलेस होते हैं ये लोग अपने आप में, तो बड़ा इनके अंदर एक मैग्नेटिज़म होता है। लेकिन आप पॉजिटिव वे में भी अपने मैग्नेटिज़म को बढ़ा सकते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज, हाई वैल्यू इंसान बन के। क्योंकि चाहे इन लोगों में मैग्नेटिज़म होता है, बट दे पुश पीपल अवे स्टिल। लोग एक पॉइंट पर आकर इनसे थक जाते हैं, इनसे डर कर इनको इज़्ज़त देते हैं, दिल से इनको इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। बट जब आप एक हाई वैल्यू इंसान होते हैं दिल से, और एक पॉजिटिव वे में अपने मैग्नेटिज़म को बढ़ाते हैं, तो लोग आपकी दिल से कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आपके बैक पर भी आपकी इज़्ज़त करते हैं। दिस इज़ समथिंग रियली डीप। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। आई डोंट नो मैं किन लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ आज। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है ये रीडिंग कैसे रेजोनेट कर रही है। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, बुरी इंटेंशंस के साथ तो नहीं आएंगे। क्या ये कुछ सुधरेंगे या नहीं, क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट। बॉटम पर हमारे पास आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारे पैशन के साथ, बहुत सारे पैशन के साथ। देखिए आप अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए स्लोली 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 ये इंसान आपकी तरफ हो रहे हैं। ये कैसे कार्ड वहाँ गया, ये सिम्बॉलिक था। सिम्बॉलिक इस चीज़ में था कि स्पिरिट ने इसको ऐसे कर दिया कि ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ये जो उनके अंदर एक प्राइड सी है ना, ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होना ही है इसको, क्योंकि ये ज़्यादा देर चल नहीं सकती है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स जो कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है कम्युनिकेशन का, स्पार्क का, अट्रैक्शन आपके लिए उनके दिल में बढ़ेगी। आपका मैग्नेटिज्म अब बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है बल्कि, अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ओह माय गॉड, डिड यू सी दिस? दिस इज़ द 4th टाइम। अब ये बिल्कुल रीडिंग में इन हो चुका है। मैंने 3 दफ़ा डेक को ओपन किया तो ये नज़र आया। स्पिरिट ने मुझे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे दी है कि ये इंसान
इनका कुछ प्रॉब्लम है। 4 ऑफ कप्स, ये जो आपको रिजेक्ट उन्होंने किया, ये जो रिजेक्शन थी, इसको रिजेक्शन के तौर पर मत लें आप। इट्स अबाउट देम। उनकी पर्सनल जो एक जर्नी है जिसमें जो भी चीज़ें थी उसकी वजह से उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया। इसका ताल्लुक आपकी वर्थ से नहीं था। आप ये एम्प्रेस हैं, आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, मेल हो या फीमेल। यू आर वंडरफुल, ब्यूटिफुल। सो कैप्रिकॉर्न भी आ गया है, एक्वेरियस आ गया है विद द फूल। मे बी उनको ये रियलाइज़ होगा कि आई वॉज अ फूल, आई वॉज एक्टिंग लाइक अ फूल, आई वॉज इन इल्यूजन, राइट। अपने शेडोज़ को देखने वाले हैं ये इंसान जिम फ्रीक हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, बस जिम ही करने पर जोर है उनका शायद। वी हैव द लवर्स। ओके, दिस इज इंटेंस, यू नो। ये रीडिंग बहुत इंटेंस है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब 2 ऑफ पेंटिकल्स देगा, जैसे कोई चीज़ फोर्स है आपको उनसे कनेक्ट करती है, और अब द लवर्स आ गया है, तो उनका आपकी ज़िंदगी में आना वॉज डेस्टिन्ड, आपकी डेस्टिनी में था। बिकॉज ये इंसान एक कैटलिस्ट है। ये इंसान की वजह से आप कुछ ऐसा लर्न करें जो आपने लाइफ में कभी नहीं किया। आप बेहतर इंसान बन रहे हैं, बेहतर सीख रहे हैं, लाइफ में स्ट्रांग होंगे लाइक नेवर बिफोर। इस तरह से आप इवॉल्व हो रहे हैं, और ज़िंदगी में आगे जाकर आप बोलेंगे कि हाँ वाकई उस कनेक्शन ने मुझे बहुत बदला, उस कनेक्शन ने मुझे बेहतर इंसान बनाया, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आप बोलेंगे। So this is intense, and it's just not about love, it's beyond love. This is something very deep here. आप दोनों के wounds ट्रिगर हो रहे हैं, उनके ट्रिगर हो रहे हैं। कुछ लोगों की ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कुछ की सोलमेट है, बट एनीवे रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये एक आपकी ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे अपने आप को डिस्कवर करने वाले हैं लाइक नेवर बिफोर। मे बी आपने ज़िंदगी में पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे। इंसान को अपने आप को डिस्कवर करने में बड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा मुझे ये भी करना आता है, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, अच्छा मुझे ऐसे भी होता है, यू नो। समटाइम्स हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं, हमें रियलाइज़ होता है हम ये भी करते हैं, हम मुझे ये फल भी पसंद है, अच्छा मुझे ये भी पसंद आ गया है, ऐसे होता है। सो आप तो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हैं, और वो अब डिस्कवर करेंगे कि मेरे अंदर ये देखो कितनी बुरी आदतें हैं। आई वॉन्ट टू कंट्रोल पीपल, राइट। अब क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सो दे हैव टू, यू नो, अपने शेडोज़ को फेस करना होगा उनको अब। सो दे डू लव यू, बट दे जस्ट वांट टू कंट्रोल यू। बड़ा अजीब सा प्यार है, आपको अपने काबू में रखना चाहते हैं ये। और यू नो मुझे ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको वर्शिप किया है। यही आपका कसूर था, क्योंकि आप पूछते हैं मेरा कसूर क्या था, मैंने तो प्यार किया है। आपने वर्शिप किया है उन्हें, प्यार नहीं किया आपने। तो इसलिए ये इंसान जो हैं ये, ओ मैंने कट किया डेक को तो किंग ऑफ कप्स नज़र आया मुझे। सो पहुंचने दीजिए उनको किंग ऑफ कप्स तक। अभी तो पेज ऑफ कप्स की जर्नी शुरू होगी, जहाँ पर वो रियलाइज़ करेंगे, इमोशंस उनके होंगे आपके लिए, फिर वो कन्फेस भी करेंगे, कांटेक्ट भी करेंगे आपसे अगर कांटेक्ट नहीं चल रहा है। बट आपने अपने आप को मजबूत करना है। अब आपके लिए तो ये मेन मैसेज आ रहा है, ये इंसान आए या ना आए, आपको अपने आप को मजबूत करना है। सारे कार्ड्स मेरे हाथ से गिर चुके हैं। ओ गॉड, ओके, दिस इज़ वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस एनर्जी है। और पता है ये बहुत अरसे के बाद कभी कोई ऐसी रीडिंग आती है। सो ऑल ओवर द प्लेस हैं चीज़ें, उनकी ज़िंदगी में भी, शायद आपकी ज़िंदगी में भी। बट आपको रियलाइज़ हो गया कि मुझे किस ट्रैक पर जाना है। उनको अभी रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, होपफुली हो जाएगा। सो दे डू लव यू विद द लवर्स। दिस इज़ इंटेंस। ऐसा कनेक्शन आपने ज़िंदगी में पहले कभी फील नहीं किया कि जिसमें बंदा क्रेज़ी हो जाए, मतलब अपना आप भूल जाए, भूल जाए कि वो खुद कैसा था। मे बी यू वर वेरी डिसिप्लिन्ड बिफोर, आपने कभी किसी के लिए इतना नहीं किया होगा, लेकिन इस इंसान के लिए बहुत किया, राइट, हद से ज़्यादा किया। सो आपके लिए अब क्या गाइडेंस आ रही है ये देख लेते हैं। सो इसमें कंक्लूजन ये है कि दे डू लव यू। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम कार्ड आ गया है। स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम लग रहा है मुझे किसी के लिए कनेक्शन, वेरी इंटेंस। गिफ्ट्स, लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी to truly understand one another.
सो आपने तो उनको बहुत समझा है विद दिस गिफ्ट्स एनर्जी, बट स्टिल कुछ ना कुछ गिफ्ट हर सिचुएशन में इंसान का होता है। अभी जो आप लर्न कर रहे हो सेल्फ लव, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? सो आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है। लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। कोई हो सकता है कि कोई ट्रेन का सफ़र करे, बट हो सकता है कि वो बहुत जल्द ट्रैवल करें। सो ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। ये उनके लिए ज़्यादा है कि वो आपकी तरफ गाइड हो रहे हैं। विंडो, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी, यस। एंड देन ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। सो गार्ड करें अपने हार्ट को एकदम से, ट्रस्ट कर लेते हैं आप बहुत जल्दी ना, फिर धोखा खाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, धोखा खाना भी बुरी बात नहीं है, धोखा खाकर ही इंसान सीखता है। बट थोड़ा सा आप कह लो कि इसमें हेल्दी बाउंड्रीज कह लें कि रख कर चलिएगा। ये इंसान आएंगे ज़रूर, बट आपने बिल्कुल अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर देना है जब वो आएंगे। थोड़ा रिजर्व रह के, कैजुअल रहकर उनके साथ आप इंटरेक्ट कीजिएगा, कोई फिर हार्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी वो आपको हर्ट कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, कम नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 उसका नाम है। लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। सो हमारे पास आ गया है 99 NP 444K। सो अब कंक्लूजन फ़िलहाल ये है कि सिचुएशन चाहे आपकी जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो जाए, आप अपनी एनर्जी को वापस अपने अंदर लेकर आएं, अपना सेंटर ढूंढें और बैलेंस अपने इमोशंस को। जब भी आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आपको पूरी दुनिया में रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, फिर उसका दुनिया रिफ्लेक्ट करेगी आपकी तरफ। ट्राई अगेन, सो मे बी यू हैव टू ट्राई अगेन समथिंग। और ये इंसान में भी दे विल ट्राई, ये दे वांट टू ट्राई अगेन डेफिनेटली। एक चांस फिर से चाहेंगे वो आपके साथ इस कनेक्शन में। LC, ओके, हो सकता है ये तीसरी बार होने जा रहा है। आप पहले भी उनको मे बी चांसेस दे चुके हैं। QP VL444 W555 OI। सो मे बी आया है आपका आंसर WYUQE H10 and 5B। सो मे बी आपका आंसर है, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।